राजेश्वरानंद आनंद अपना, पाकर ही लगता है जगजाल सपना। तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन, कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। मन तो वही है, मन वही पुराना है, कपड़े बदल के आ गया है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यही पर कपड़े बदल बदल के। वही बात, हमको कोई नहीं जीत पाए, हम सबको जीत लें। और रावण बना प्रताप भानु, तो इस जन्म में क्या बुरा, हमको कोई ना मार पाए, मतलब हम सबको मार डाले और हमें ना मारे। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए हम शंकर जी को संग ले आए। अच्छा, शंकर जी को संग लाने का आशय बड़ा सीधा था। ब्रह्मा जी सृष्टि के जन्म के हेतु, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जन्म होता है और शंकर जी सृष्टि के संहारक, मृत्यु के देवता। तो मानो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसीलिए शंकर जी को ले आए कि जन्म के देवता के साथ ही मृत्यु का देवता भी उपस्थित रहता है। जन्म ही यह सिद्ध करता है कि मृत्यु है, और मृत्यु के देवता को दिखा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रावण तुम तप की शक्ति पाकर उसका दुरुपयोग न करो, ये तब संभव है कि अपनी मृत्यु भी देख लो, मृत्यु का देवता भी देख लो, तो तुम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। जिन्हें अपनी मृत्यु दिख जाती है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। दो बातों को भूल मत यदि चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। रावण बोला तो फिर ब्रह्मा जी बोले और कोई वरदान मांगो। शंकर जी खड़े, ये इनके डिपार्टमेंट की बात है कि तुम न मरो, ये तो संभव नहीं है। रावण बोला तो फिर कहा हम एक संशोधन कर सकते हैं, तुम जिस तरह चाहो वैसे मर सकते हो, लेकिन न मरो यह संभव नहीं। तो कहा बानर और मनुष्य जाति दुई बाने, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरो। ब्रह्मा जी बोले ठीक। तो रावण ने सोने की लंका बसाई। ये रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में ही तो खोया रहता है, रजोगुणी मन सुनहली कल्पनाओं में खोया रहता है। अच्छा, सोने की लंका समुद्र के बीच में बसी हुई, ये सुनहली कल्पनाओं में खो जाने वाला रजोगुणी मन यह जानता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी भी तो संसार सागर में ही है। अच्छा, देख देख कर खुश होता, देख देख ये हमारा भाव, ये मैं दानव, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी से विवाह हुआ और यक्षों ने ये लंका बसाई, उनको भगा दिया और लंका का स्वामी बन के बैठ गया। अब अपनी भुजाओं का बल देखता है, ये रजोगुणी प्रवृत्ति है। अच्छा, उसे दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, पर कुंभकर्ण से काग वरदान मांगो। सो कुंभकर्ण ये मांगने वाला था कि एक आध दिन सोए, बाकी समय हम जागते रहे। पर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहकर उसकी बुद्धि बदलवाई, तो बोला हम 6 महीने तक सोए, एक आध दिन जागे। ये तमोगुणी प्रवृत्ति है कि किसी का अरे देखो कितनी बढ़िया होगी, अब थोड़ा आराम करने दो, सोने दो। वो आंखें मुंह पड़ा रहता, आलस्य नहीं। ये आलसी होना बड़ा कठिन काम है। अच्छा, आलसी बना नहीं जाता, होते हैं। और जो बनते हैं वे असली आलसी नहीं होते। एक बार एक राजा को बड़ी चिंता थी कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, सूची बनाओ। सूची बनवाई गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मंत्री ने कहा कि ऐसे किनकी से कौन कहेगा कि हम आलसी हैं, और आलसी तो सबसे पहले ये कहेगा हम काहे को आलसी, यही है। तो क्या करें? तो मंत्री ने सुझाव दिया कि आलसी घर बनवा दो आप। तो आलसी घर घास फूस के झोपड़े बड़े आरामदायक बनाए गए और मुनादी कराई गई पूरे शहर में।
आलसियों के लिए पहली बार सुनहरा अवसर। आलसी घर तैयार है, आराम से आके रहो। शर्त एक ही है, यहां कुछ कर नहीं सकते। वहीं भोजन, वहीं पानी, वहीं आराम, सब कुछ वहीं। अब ऐसा मौका छोड़े कौन। दूसरे ही दिन सब आलसी घर भर गए। हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा बाहर। कुछ लोग प्रतीक्षा में थे, वेटिंग में थे कि किसी का कैंसिल हो तो हमें। राजा ने तो सिर पकड़ लिया कि इतने आलसी जिस देश में हो उसकी क्या प्रगति होगी। राजधानी में इतने आलसी। मंत्री ने कहा हुजूर ये एक भी नहीं है, मुश्किल से एक हाथ होगा कोई। तो कहा कैसे पता करें। बोले आग लगवा दे। झोपड़े ही थे, अब आग लगी तो कैसे ही आलसी हो, कौन बना रहे उसमें। सब भाग गए। लेकिन आश्चर्य दो पड़े थे, वो नहीं। उनको चिलम पीने की आदत थी तो एक दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। तो दूसरा बोला वहां तक कौन जाए, आग तो खुद यहीं तक आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी हो ही नहीं सकते। तो झोपड़े में आग लग जाए, चाहे सोने की लंका में आग लग जाए, कुंभकर्ण को तो सोने से मतलब। तुम जानो तुम्हारा सोना और हम जाने हमारा सोना। ये तमोगुणी वृत्ति है, आलस्य पड़े रहे। और वो रजोगुणी वृत्ति है, इसको जीत लें उसको जीत लें, ऐसे करें वैसे करें। और सतोगुणी वृत्ति, देखो ब्रह्मा जी ने किसी से नाता नहीं जोड़ा, पर विभीषण जी से जोड़ा। गयऊ विभीषण पास विधि, कहेऊ पुत्र वरमान। हे पुत्र तू वरदान, जिसका भगवान से नाता हो उसी से अपना। ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में छल रहे थे प्रिय हो। अब रावण जैसे ही गद्दी पर बैठा, लोगों को भगा ले, छीनने की वृत्ति, लंका छीन ली। और सबसे बोला आग लगा दो जहां जहां ब्राह्मण हो, गौ में हो। जे जे देश धैन दिल पावो, नगर गांव पुर आग लगाओ। देवताओं का विरोध करो, यज्ञ नष्ट करो। अब तो राक्षस उत्पन्न हुए। और राक्षस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी की बड़ी अच्छी परिभाषा है। अब ये जो हम लोग दिखाते हैं उसके सिर हैं, सींग हैं, दांत हैं, ये तो चित्रांकन के द्वारा समझाने का ढंग है, पर ये वृत्तियां हैं। शंकर भगवान से पार्वती माता ने पूछा कि राक्षस कौन? ऐसा नहीं कि तभी हुए हों आज ना हो। खैर यहां नहीं होंगे, आप लोग ना घबराएं, यहां तो कोई नहीं होंगे। शंकर जी क्या कहते हैं? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावै सेवा। जिनके जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। अब आप विचार करो, भगवान शंकर कहते जो जन्म देने वाली माता को न माने,
जो पिता को न माने, जो गुरुदेव को न माने, देवताओं को न माने, अपने से बड़ों को न माने और सज्जनों की, साधु पुरुषों की सेवा न करे, उनसे सेवा की आशा करे, उनसे सेवा करा। शंकर जी कहते हैं जिनका ऐसा आचरण हो, हे भवानी, उन्हें राक्षस समझना चाहिए। अच्छा, राक्षसों का एक नाम है निशाचर। अब आप संगत मिला, प्रताप भानु निशा में ही पहुंचे थे कपटी मुनि के पास। अंधेरी रात में, रात थी, अंधेरे में पहुंचे थे, तो अंधेरे में कपटी मुनि मिला। कपटी मुनि की प्रेरणा से गलत रास्ते पर चले, गलत रास्ते पर चले तो दूसरा जन्म रावण के रूप में हुआ, और रावण के रूप में हुआ तो भी निशाचर। निशाचर का अर्थ ये नहीं जो रात में चले भी निशाचर हो, हालांकि रात्रि को भी निशा कहते हैं, पर इसका सहज अर्थ यह है, निशा से यहां अर्थ लेना चाहिए अंधकार। तो अज्ञान के अंधेरे में जिनकी चर्या हो वे निशाचर हैं, जो अंधेरे में विचरण करते हैं, उजेले में नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो मैंने पहले भी कहा, एक मोटरसाइकिल वाला बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, पर उसकी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं थी। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखाया, ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं खतरा खा जाओगे। मोटरसाइकिल चालक चिल्ला के बोला, आप खतरा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। अब ना लाइट ना ब्रेक, अब ऐसी मोटरसाइकिल का क्या भविष्य होगा। तो यही राक्षसत्व है, न ज्ञान का प्रकाश, न संयम का ब्रेक, ये राक्षस। और तो अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। जब धर्म सुना ही न जाए, पालन करना तो दूर, तब अतिशय देख धर्म के ग्लान, तब ग्लान, ग्लान शब्द का प्रयोग किया। अच्छा, रावण ने एक नियम बना दिया। रावण क्या रोज पकड़ पकड़ के लाए जाते, कौन? धर्म की बात करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म का जीवन जीने वाले, उनसे कान पकड़वाए जाते हैं। जैसे लोग कान पकड़वा कहते हैं अपने बच्चों को, कान पकड़ो, आज से झूठ तो नहीं बोलो, नहीं अब नहीं झूठ बोलो, कान पकड़। तो रावण के यहाँ कान पकड़वा, कान पकड़ो, आज सच तो नहीं बोलो, आज से अहिंसा तो नहीं करो, तेई बहुविध त्रास ही, और अगर यही करो यहां से निकल जा। देश निकास ही किनको, जो कहे वेद पुराना, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। एक संगत मिला, निशाचर अंधेरे में विचरण कर दिया। अब इस अंधकार को मिटाए कौन? अच्छा, निशा को मिटाने के लिए तो सूर्य चाहिए। रात्रि को सूर्य भगवान ही मिटा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि रात्रि को सूर्य भगवान मिटाएंगे, पर यह सोचकर कोई रात भर अंधेरे में नहीं रह सकता। दिया जला, अच्छा दिया रात को मिटा नहीं सकता, पर अंधेरे को हटा तो सकता है। इसी तरह इस निशाचरी रात्रि में, निशाचरी आचरण की रात्रि में महात्मा ज्ञान का दिया जला के रहे और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे। भगवान, अच्छा अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। भगवान राम अवतार लेकर आए किस वंश में? सूर्य वंश में। तो सूर्य वंश के सूर्य कौन है? राम जी। हृदय कमल फूले नहीं बिन रवि कुल रवि राम। तो जब निशा में
चरण की वृत्ति आ गई, अज्ञान के अंधेरे में विचरण की वृत्ति आ गई, और उस निशाचरी अव्यवस्था ने सारी धरती को अशांत कर दिया। तब इस निशा को मिटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ी, और सचमुच इस अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य वंश में सूर्य के समान श्री राम जी प्रकट हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, क्योंकि रात्रि बिना सूर्य के नहीं मिटेगी और रावणत्व बिना श्री राम के नहीं मिटेगा। यह कथा संकेत देती है। तो अधर्म की रात्रि में धर्म का सूर्य बनकर भगवान आए, क्योंकि यही उनके अवतरण का समय होता है। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, हो ये धर्म हानि, जब जब हो ये धर्म करही अनीत, जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन, कृपा निधि सज्जन। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे जब जब हो यह धर्म हानि, जब जब हो ये धर्म। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय श्री